नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। स्पॉटलाइट देख रहे हैं आप और आज बात करेंगे अखिलेश की दावेदारी। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी एनडीए का जो कुनबा है उसको और बढ़ाने में जुट गई है और इसी कड़ी में देश के सबसे बड़े सूबे से बीजेपी ने अपनी सियासी रणनीति की शुरुआत कर दी है। इसके तहत बीजेपी उन तमाम दलों से भी चर्चा कर रही है जो पुराने साथी रहे और वो भी जो विपक्षी दलों को मजबूत करने में लगे थे। 2024 में फतह के लिए बीजेपी ने क्लीन स्वीप का टारगेट भी रखा था, लिहाजा पार्टी अपने आप को मजबूत करने में तमाम कवायदे कर रही है। एक तरफ जहां अखिलेश यादव पटना से लेकर मुंबई तक गैर बीजेपी गठबंधन का ताना बाना बुनने में लगे हैं, वहीं दूसरी ओर यूपी में उनके सहयोगी उनको छोड़कर बीजेपी की तरफ भाग रहे हैं। एक साल पहले हुए विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने आरएलडी और ओम प्रकाश राजभर के सहयोग से बीजेपी के खिलाफ मजबूत किला तैयार किया था, लेकिन अब जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे ये दोनों सहयोगी बीजेपी की तरफ रुख करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब लोकसभा चुनाव के आने पर देखा जाएगा। देश भर के विपक्षी दलों को यूपी में अखिलेश यादव से ही उम्मीद है। सपा मुखिया अखिलेश यादव की बसपा प्रमुख मायावती और कांग्रेस पार्टी के साथ विधानसभा चुनाव के दौरान बने हालातों के चलते पहले ही अदावत है और यूपी में इन दलों के साथ आने की कोई उम्मीद अभी दिख नहीं रही। ऐसे में सवाल ये है कि जिनसे संभल नहीं रहा अपना कुनबा, क्या वो देश में विपक्षी दलों को एक कर पाएंगे? आज इसी पर चर्चा करने वाले हैं मिलियन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। तमाम मेहमान जुड़ रहे हैं और साथ ही हमारे साथ प्रभात त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, इस वक्त मौजूद हैं। उमेश यादव जी मौजूद हैं हमारे साथ सुबह सपा से। साथ ही हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रशांत उमराव जी मौजूद हैं। मोहम्मद इखलाक साहब हमारे साथ सपा का पक्ष रखने के लिए जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सबसे पहले प्रभात त्रिपाठी जी, आप ही से समझने की कोशिश करूंगी। एक तरफ हम रोज खबरें सुनते हैं आरएलडी को लेकर, ओम प्रकाश राजभर के खुद के बयानात, और साथ ही अखिलेश यादव दूसरी तरफ विपक्षी दलों को इकट्ठा कर रहे हैं, पीडीए की भी बात कर रहे हैं। जो स्थिति उत्तर प्रदेश में है सपा की इस वक्त, जहां हम देख रहे हैं लोकसभा चुनाव को ज़्यादा समय नहीं बचा है और सपा के तमाम वो दल जो उनसे जुड़े हुए हैं वो बाहरी तरफ रुख कर रहे हैं और दूसरी ओर अखिलेश यादव खुद विपक्ष के नेता बनकर सबको इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। इतनी मजबूती अखिलेश यादव में आपको महसूस हो रही है कि एक तरफ दूसरे छोड़ रहे हैं और दूसरी तरफ आप दूसरों को इकट्ठा कर रहे हैं? देखिए पारुल जी, जब चुनाव आता है उसके पहले नए गठबंधन बनते हैं, पुराने लोग जाते हैं आते हैं। ये एक चुनाव का समीकरण है। उत्तर प्रदेश की राजनीति निरंतर लगातार दिन प्रतिदिन चेंज हो रही है। जिस तरीके से अखिलेश यादव ने पीडीए की बात कही, पीडीए की बना के उन्होंने कहा कि जो है पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक अकलियत, ये लोग के साथ हम एक नया मोर्चा बनाएंगे। लेकिन अखिलेश यादव की सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब श्रद्धेय मुलायम सिंह जो जीवित थे उस समय उनका जो ड्रामा हुआ, उस ड्रामे के एपिसोड के बाद अब चाचा उनके साथ हैं और दो चाचा आपस में अभी भी अपनी अदावत में है, उनके बीच कोई समझौता नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में अब जो 2022 में जब विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्षी पार्टी के रूप में उभरी और 32% वोट लेगी, तो उनको ये लगा कि हम भारतीय जनता पार्टी को 80 की 80 सीटों पे जो है चैलेंज कर सकते हैं, उनको मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन वो भूल गए कि कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी तो एक ऐसी पार्टियां हैं, राष्ट्रीय लेवल पे एक पार्टी है और एक बहुजन पार्टी है जिसकी राजनीति बिल्कुल अलग बदलती रहती है। ऐसी स्थिति में अखिलेश यादव की राजनीति 2024 में कहा जाएगी। 17 तारीख को बेंगलोर में एक बैठक हो रही है विपक्षियों की पार्टियों की। हर रीजनल छत्रप अपनी अपनी दावेदारी ठोकेगा कांग्रेस के सामने, सोनिया गांधी भी वहां उपस्थित होंगी, वो एक अलग बात है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो 16-18 सीटें थी जो पिछले बार 2019 में राजभर के जाने के बाद जिस तरीके से वहां विधानसभा चुनाव में नुकसान हुआ और लगभग राजभर की 15-20 सीटें ऐसी हैं जहां पे 4 जिलों में तो भाजपा खाता नहीं खोल पाई थी। ऐसी स्थिति में जयंत चौधरी और राजभर इन दोनों को 18 तारीख को वहां एनडीए की बैठक में आने का आमंत्रण किया है। तो पार्टी जी, सपा के लिहाज से संभलने की सपा को कहाँ जरूरत है? सपा को देखिए, सपा के साथ क्या है कि सपा का जो 2019 में जो गठबंधन मायावती के साथ हुआ था, इसमें मायावती 10 सीटें जीतकर 0 से 10 पहुंची थी और सपा अपनी संख्या नहीं बढ़ा पाई थी। सपा को जिस तरीके से मायावती हो या कांग्रेस हो, अगर सपा अकेले चुनाव लड़ती है, पहले तो अपने सहयोगी दलों को संभाल नहीं पा रही है,
जयंत चौधरी जा रहे हैं 18 की मीटिंग में, मैं आपको बता रहा हूँ। और जयंत चौधरी जो एक अस्थिर में एक बहुत बड़ा सहारा था समाजवादी पार्टी के लिए, वो भी छिटक रहा है। तो ऐसी स्थिति में समाजवादी पार्टी को जो 32% वोट मिला था, वो उनके सामने संकट है कि 32% वोट में वो कितना वोट रोक पाएंगे। जो उनको अकलियत का पूरा वन साइडेड वोट मिला था कि अखिलेश मुख्यमंत्री बन रहे हैं, लोग राजभर भी इसीलिए चले गए थे कि हम भाई वहां पे डिप्टी सीएम का फार्मूला जो 5 लोगों का था वो पूरा कर लेंगे। तो सबकी प्लानिंग फेल हो गई। अब राजभर की जो प्लानिंग है वो भाजपा के साथ जाने की तय हो गई है। लेकिन आपके बेटे ने एक ट्वीट किया जिसमें कहा मैं नहीं जा रहा हूँ। तो वहां एक पेच फंसा हुआ है डिप्टी सीएम का कि राजभर ये चाह रहे हैं कि हमें डिप्टी सीएम बनाया जाए उत्तर प्रदेश के अंदर। जो भारतीय जनता पार्टी अगर उनको डिप्टी सीएम बनाएगी तो निषाद पार्टी नाराज हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में ये एक बार्गेनिंग पावर होता है, जब चुनाव आता है कि देखिए मेरे पास मेरे समुदाय के इतने वोट हैं, आपकी पार्टी कमजोर है उस स्थिति में, अगर आप मेरे साथ आएंगे तो आपको ये गिव एंड टेक करना पड़ेगा। आने वाले समय में देखना होगा कि राजभर की जो आकांक्षाएं हैं उन्हें कौन पार्टी पूरा करती है। हालांकि फिलहाल तो दोनों ही तरफ, अगर आप जैसा बता रहे हैं कि वो डिप्टी सीएम बनने की ख्वाहिश रखते हैं, तो दोनों ही तरफ बराबर से दबाव पड़ रहा होगा। और अगर अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अगर वो इसी तरह से आगे बढ़ेंगे तो बहरहाल लौट रही हूँ प्रभात जी आपके पास। इखलाक साहब ने बहुत कुछ सुन लिया है प्रभात जी से, और वो साफ तौर पर बता रहे हैं प्रभात साहब, इखलाक जी, कि आने वाले समय में हो सकता है कि जयंत भी आपको टाटा बाय बाय कर दें, क्योंकि जिस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं वो तो इसी तरफ इशारा कर रही हैं। देखिए पारुल जी, प्रभात जी की बात मैं सुन रहा था, उन्होंने जो चीजें बताई, पहले तो गठबंधन पे मैं बात कर लूं। जैन जी हमारे साथ हैं, अभी आरएलडी के साथ हमारा गठबंधन है, ऐसी कोई भी चीजें नहीं हुई। उनके प्रदेश अध्यक्ष ने इससे पहले भी बयान दिया था उन्होंने हम सपा के साथ हैं। ये कल क्या होगा क्या नहीं होगा ये आने वाला वक्त बताएगा, मगर अभी हमारा गठबंधन है और हम आशा करते हैं कि उनका गठबंधन हमारे साथ चलेगा। और बात रही राजभर जी की, प्रभात जी ने खुद बता दिया है कि राजभर जी क्या चाहते हैं, कितने लालची लोग हैं। उप मुख्यमंत्री का पद हो या एमएलसी का पद हो, उसके चक्कर में समाजवादियों से गठबंधन किया, उसके बाद वो लालची नहीं कहा, लालची। अरे आप सर राजनीति में अवसरवादिता मैं कह रहा हूँ अवसर ठीक है, अवसर तलाशना बहुत अच्छी बात है राजनीति में, मगर ये थाली के बैंगन बन जाना भी कहीं ना कहीं अच्छी बात नहीं होती कि इधर से उधर ढकते रहिए। मैं कह रहा हूँ, ये प्रभात जी आप नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं, समाजवादी के लोग कह रहे हैं कि जब एमएलसी बनना नहीं बनना हम लोगों ने नहीं बनाया तो वो छोड़ के भाग गए। और आज उनके अरुण राजभर जो राजनीति में उन्होंने जुम्मे 7 दिन हुए कदम रखे हुए, वो हमारे नेता शिवपाल सिंह यादव साहब के बारे में ऐसी टिप्पणी करते हैं, बयान देते हैं। यही राजभर साहब है जो शिवपाल सिंह यादव साहब के दरबार आते थे, उनके घर आते थे, लगातार आते थे, उनसे मिलने किसी तरीके से। अच्छा ये बताइए इखलाक साहब, जयंत चौधरी तो थाली का बैंगन नहीं है ना? आज उन्हीं के बेटे शिवपाल सिंह यादव साहब पे बयान उठाते हैं, उंगली उठाते हैं। अरे क्या राजनीति की उनकी समझ है, अभी सीखे हैं अरुण जी, अभी बहुत समय है। फिर थाली के बैंगन है, स्टेबिलिटी स्थिरता जो होती है, थाली का बैंगन ही वोट परसेंट दिखाकर और आंखें दिखा रहा है आप सभी दल को, ये भी मत भूलिए। और इसी थाली के बैंगन की जरूरत आपको विधानसभा में पड़ गई थी और अच्छी पोजीशन आप लेकर आप आए थे विधानसभा में। हमने पारुल जी हमने कहा था जो भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहे हमारे साथ आए। जयंत जी थाली का बैंगन तो नहीं है, जयंत जी की पार्टी तो ऐसी नहीं है। देखिए मैंने क्या, अगर एक सवाल है ना, क्विकली उसका आंसर कर दीजिए यस और नो, फिर मैं अगला सवाल दागती हूँ आपके ऊपर। हमारा आइडेंटिटी से समझौता है, हर चीज पे है, मगर वो नहीं है ना थाली का बैंगन। आप कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं, कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं वो नहीं है थाली का बैंगन। नहीं, क्यों थाली के बैंगन? अब जो बयान छप रहे हैं आपके उत्तर प्रदेश के अखबारों में, उत्तर प्रदेश के अखबारों में जो बयान छप, एक सेकंड सर, एक बयान लेकर बैठी हुई हूँ मैं, जरा वो मैं आपको सुना दूं। आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं रामाशीष साहब, वो क्या कह रहे हैं जरा उनको सुनिए। उन्होंने कहा कि रालोद सपा के साथ अलग होने का मूड बना चुकी है, आरएलडी गठबंधन टूटने का सारा ठीकरा सपा और अखिलेश यादव पर ही फोड़ना चाहिए। वहीं से रालोद के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो ये भी बता रहे हैं कि सपा की अनदेखी की वजह से ही गठबंधन में दरार पड़ी है। ये वहीं से आ रही है जो थाली के बैंगन नहीं है, आपको लगता है बयान, बताइए आप। अखलाक साहब कि उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष ने क्या बयान दिया क्या नहीं, ये अब उनकी पार्टी तय करेगी, मगर सपा के साथ उनका गठबंधन है, सपा ने तो नहीं कहा। और सीटें क्या तय होंगी क्या नहीं होंगी ये मीटिंग में बैठ के तय होती हैं, ये टीवी पे बयान देने से तय नहीं होती है। आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष जी को जानना चाहिए, राजनीति वो भी करते हैं कि जो तय होता है वो जैन जी और अखिलेश जी के बीच में, शिवपाल सिंह यादव साहब तमाम लोग बैठ के तय कर लेंगे।
एक देखिए तरफा हमें प्यार अब है जो आपका। भाजपा को हरा रहा है, जो देश को बचाने में है, हम उसके साथ है। प्रभात जी ने कहा चाचा भतीजे में एकता है। मैंने इसीलिए अभी कहा भी था बिल्कुल शुरुआत में एकता है। आपसे पूछा था कि कहीं आरएलडी थाली का तो बैंगन नहीं है, और उनके प्रदेश पारुल अध्यक्ष अगर जी, ऐसा मैंने कह रहे हैं कौन तो यूं थाली ही का तो बैंगन नहीं है, कहा वो होगा। आपको भी दिखा। और चलिए कौन प्रदेश अध्यक्ष की बात छोड़िए, जयंत चौधरी जो कह रहे हैं मैं नया सूट सिलवा लूं क्या, जो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर बिरयानी या वगैरह वगैरह डिशेस को लेकर वो बयान दे रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, और फिर कह रहे हैं चावल खाना तो खीर खा लीजिए। उनके बयान से जो मायने निकाले जा रहे हैं उनका क्या? देखिए समाजवादी ने कभी नहीं कहा आरएलडी से गठबंधन टूट रहा। हम चाहते हैं कि आप आरएलडी तोड़ भी हमारा नहीं सकते, आपकी मजबूरी है उनको साथ में लेकर चलना। आपकी मजबूरी तो राजभर भी थी, लेकिन जैसे कि कहा हमें कि मजबूरी हमारे महत्वाकांक्षाएं देश ज्यादा को है बचाने उनकी। का है। देख पारुल जी, अब सुन लीजिए, मजबूरी हमें देश को बचाने की, देश का संविधान बचाने के लिए। उस पे जो लोग आएंगे हम उनका स्वागत करते हैं। अगर जो अपनी लालची तो यूपी तो तौर पे बचाइए जाना चाहे पहले। राजभर के लिए, अब सपा कंप्लीट कर को लीजिए पहले मुझे। यूपी में मजबूत होना पड़ेगा ना, फिर बाकी आप पूरे देश से लड़ नहीं, क्यों पाएंगे। नहीं यूपी में मजबूत है? मेन विपक्ष पे हम लोग हैं, कैसे और नहीं ये मजबूत छूट कर है? जो जा रहे हैं, जिन्हें आप थाली का बैंगन भी कौन नहीं जा बता रहा रहे। है? कौन जा रहा है? राजभर आरएलडी की तरफ से बयान मैंने आपको बताया ना, ये आरएलडी प्रदेश चली गई अध्यक्ष क्या ने दिया पारुल जी? है। अभी इंतजार करिए, अभी आप भी इंतजार करिए, हम भी हैं यहाँ पे बैठे हैं। जब जो जिसको जाना है नहीं जाना वो वक्त बताएगा, मगर अभी हमारे साथ हम उनका सम्मान करते हैं, समाजवादी सम्मान करते हैं। अभी मैं बात उस चीज पे नहीं कहूंगा। प्रभात जी ने कहा चाचा भतीजे में एकता नहीं, चाचा भतीजे में आदरणीय अखिलेश यादव साहब, शिवपाल यादव साहब, दो चाचा रामगोपाल और शिवपाल, उनमें आज भी अदालत चल रही है। मैं कह रहा हूँ से लड़का लड़ेगा या चाचा लड़ेंगे? ठीक है, प्रभात जी, परिवार पूरा एक है, चाहे रामगोपाल यादव साहब हो या शिवपाल सिंह यादव साहब या अखिलेश यादव साहब हो, सब लोग एक हैं। बैठ के आपका विचार कहना विमर्श है से आपके बातचीत साथ वो होती है, है, लेकिन मीटिंग जब होती है, बाहर आते हैं परिवार तो में या मीडिया को पार्टी में कुछ और कोई अलग बयान देते हैं। आपका कहना है अखलाक साहब कि आपके साथ हैं, लेकिन मीडिया में जब आते हैं तो तमाम तरह के बयान देते हैं। ये वो दल हैं जो लोकसभा चुनाव आप भी लड़ेंगे और आपको इनका साथ चाहिए, इनका भी वोट बैंक आपके साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन अगर ये टूट जाते हैं आपसे तो आप कहाँ मजबूत रहते हैं? सपा मुखिया अखिलेश यादव मुंबई में बैठकर प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा इस पर चर्चा कर रहे हैं। आपके उत्तर प्रदेश में आपकी पार्टी के अंदर क्या चल रहा है, इसको लेकर आपकी गंभीरता नहीं दिखाई दे रही है। बहरहाल लौट रही हूँ आपके पास, भारतीय जनता पार्टी के पास भी जाऊंगी और सुबह सपा के पास भी जाऊंगी। इसका जवाब दे लीजिए, फिर आप जाइएगा। ठीक है, क्या लीजिए सर, क्या लीजिए गुजरात जाए, मध्य प्रदेश जाए, अरुणाचल प्रदेश जाए, देश हमारा है, हिंदुस्तान हमारा, कहीं भी जाके मीटिंग कर सकते हैं। ये कोई हम उन पे नहीं बैठ के लगा सकते हैं कि अखिलेश जी मुंबई नहीं जाएंगे, अखिलेश जी वहां नहीं जाएंगे। अखिलेश जी विपक्ष को एक करने में भी साथ है। बिहार भी जाएंगे, मध्य प्रदेश भी आएंगे, अरुणाचल भी आएंगे। पाकिस्तान तो नहीं जा रहे ना बिरयानी खाने उनकी, पाकिस्तान तो नहीं चले जा रहे, अपने देश में सपा को दी थी, उत्तर प्रदेश को दी थी, इसीलिए ना संसद की गद्दी छोड़ी थी, देश में भी इसीलिए ना संसद की गद्दी छोड़ी थी, विधानसभा में आए थे ना, प्रमुखता बताई थी ना उन्होंने। वो बात अलग है कि मुख्यमंत्री नहीं बन पाए विधानसभा चुनाव लड़ने के बाद भी। खैर लौट रही आप ये कैसे कह रही हैं? मजबूरियां बहुत कुछ एहसास कराती हैं उन्हें, हम तकलीफों को समझ रही हूं मैं। बहरहाल आ रही हूं वापस आपके पास। प्रशांत उमराव साहब हमारे साथ जुड़े हैं भारतीय जनता पार्टी से। प्रशांत जी, ये कहा जा रहा है वहां आपके उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में कि बड़े डोरे डाले जा रहे हैं आप लोगों की तरफ से अलग अलग दलों के पास। जयंत चौधरी भी चाहिए आपको राजभर साहब भी चाहिए। ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आपने ताक लिया है कि बड़ा वोट बैंक है जिसे तोड़ना जरूरी है, वरना विधानसभा चुनाव में वोट परसेंट बढ़ गया था सपा का। देखिए, जो उत्तर प्रदेश विधानसभा का जो चुनाव था बीजेपी वर्सेज आल का था। बाकी जो दोनों पार्टियां, सपा के अलावा जो विपक्ष की पार्टियां हैं, चाहे बहुजन समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, कमजोर थी, उन्होंने मजबूती से चुनाव नहीं लड़ा था। तब जाकर के समाजवादी पार्टी का पहली बार इतना वोट परसेंटेज आया, इतनी 111 सीटें आई हैं। और उसमें राजभर जी का भी एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है, उनके वोट बैंक भी उसमें जुड़ा था, ले जाकर के वोट बैंक आया। और दूसरी बात, क्योंकि 24 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और हम इस लक्ष्य के साथ उतर रहे हैं कि 337 सीटें दूसरी बार जीतना और तीसरी बार हमें अपनी सरकार बनानी है। उसके लिए जो भी समान विचारधारा के दल हैं जिनसे हमारी आम सहमति बन सकती है, जो प्रधानमंत्री मोदी जी की विकास परक नीतियों के साथ में उससे जुड़ करके देश के विकास में अपना योगदान दे सकते हैं, उन सबको हम स्वागत कर रहे हैं। खाली उत्तर प्रदेश की बात नहीं, अन्य प्रदेशों में भी जो भी ऐसे दल हैं जो पूर्व में हमारे साथ रह चुके हैं या आगे भी आना चाहते हैं, उन सबका स्वागत है। उन सबके साथ हमारी बातचीत चल रही है, एनडीए की भी बैठक भी होगी, उसमें आएंगे। बाकी ये कोई दौरे डालने वाली इसकी कोई बातें नहीं होती है, क्योंकि सभी राजनीतिक दल स्वतंत्र होते हैं, सबका अपना अपना एक जनाधार है, उनका एक स्वतंत्र अस्तित्व है और सभी लोग अपना अच्छा बुरा समझते हैं। अच्छा, कोई बातचीत हुई है क्या आपकी बाकी जयंत चौधरी से या उनके समर्थित किसी कार्यकर्ता से या नेता से, या फिर राजभर साहब तो आप लोगों के पास आ जा रहे ही हैं, लेकिन ये क्लियरिटी नहीं हो पा रही है क्योंकि शिवपाल जी के लिए भी आप लोगों की तरफ से प्रतिक्रियाएं दी जा रही थी कि वो भी
चाहते हैं जुड़ना, फिर अभी जयंत चौधरी को लेकर वो तो खुद ही ऐसे बयान दे रहे हैं कि लग रहा है कि शायद कुछ अंदर चल रहा है, क्या कुछ पक रहा है, तो थोड़ा सा बता दीजिए, हमारे दर्शकों को कुछ एक्सक्लूसिव मिल जाएगा। भाषा में देखिए एक्सक्लूसिव नहीं होता, जब रिजल्ट आएगा तो जब ऑफिशियल कंफर्मेशन होता है तो चीजें डिस्क्लोज हो जाएंगी। और दल के दिल मिल रहे हैं क्या आपसे? मैं तो ये क्लियर कर रही हूँ आपके साथ, ऐसा कुछ है क्या, कोई बातचीत हुई अंदर? सभी दल अपना अच्छा बुरा समझते हैं, उनको जहां पर भी अपना लाभ दिखेगा राजनीति में सभी दल अपना एक चुनाव जीतने के लिए अपने लाभ के लिए गठबंधन करते हैं, और जिन दलों को जहाँ लगेगा कि उनको वोट परसेंटेज बढ़ सकता है, सीटें बढ़ सकती हैं, वहाँ पे लोग बढ़ेंगे। ये पॉइंट है, इस पर मैं बात करूंगी। रुक जाइए जरा, थोड़ा सा इत्मीनान रखिए लाख साहब, मैं लौट रही हूँ। उमेश यादव जी सुबह सपा से हमारे साथ जुड़े। उमेश भाई बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका अनादि टीवी पर। सुन पा रहे हैं आप मुझे सर? उमेश जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? चलिए, लगता है उनकी वॉइस नहीं आ रही। त्रिपाठी जी, ये जो अभी लाभ शब्द का उपयोग किया गया, ऐसे हम महत्वाकांक्षा थोड़ी देर पहले बोल रहे थे, और इसलिए भी इस पर चर्चा करना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि राजनीति में इन दिनों राजनेता जब आते हैं तो परोपकार का प्रण लेकर नहीं आते हैं, और जब राजनीति में एंटर हो गए हैं और फिर दलों को छोड़ भी रहे हैं, विचारधारा जैसा आपके जीवन से जुड़ी हुई है किसी, उसका आप कोई विषय रहा नहीं इस दौर में, तो अब क्या लगता है लाभ हानि इन सब को आकलन करके ही दल आगे अपना कदम बढ़ा रहे हैं, और यही कुछ हो रहा है उत्तर प्रदेश की सियासत में ही, जैसे अखिलेश यादव मुंबई में बैठकर भाप नहीं पा रहे हैं? देखिए पारुल जी, निश्चित तौर पे आपने ठीक कहा। अखिलेश यादव को पहले अपना घर देखना चाहिए, अपने इटावा के आसपास का गढ़ देखना चाहिए कि आप एक सीट के बाद दूसरी सीट कौन सी जीत रहे हैं। सैफई मैनपुरी के बाद दूसरी सीट कौन सी समाजवादी पार्टी जीत रही है, ये बताएं प्रवक्ता साहब। नंबर दूसरी बात ये है कि लाभ हानि राजनीति में कोई सेवा भाव के लिए नहीं आता है। राजनीति में अपने कुनबे और अपनी जाति और जिस तरीके से वो राजभर उस समय हटे थे भाजपा से कि हम सामाजिक न्याय की रिपोर्ट लागू करने के एवज में मैं हट रहा हूं, उनको लग रहा था कि अखिलेश यादव की सरकार आ रही, वहां भी हमारा काम बन जाएगा। राजनीति अवसरवादी राजनीति होती है। हर व्यक्ति जानता है कि 2027 तक विधानसभा चुनाव नहीं है और 2024 में किसकी सरकार आ रही है। कोई भी डूबते जहाज में बैठना नहीं चाहेगा। पार्टी चलाना आसान नहीं होता है, चाहे छोटी पार्टी हो चाहे बड़ी पार्टी हो। पार्टी चलाने के लिए धन चाहिए, पार्टी चलाने के लिए सत्ता चाहिए, और सत्ता के साथ हर व्यक्ति जाता है। ये राजनीति का एक चरित्र है, और इसमें किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप नहीं होना चाहिए। ये व्यक्ति लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र में अपना अधिकार है लोगों का। राजभर किसके साथ रहेंगे, किसके साथ जाएंगे, जयंत चौधरी कहाँ रहेंगे, कहाँ जाएंगे, उनके पिताजी का इतिहास है कि वो कहाँ रहे थे, किसके साथ जुड़ते हैं। तो ये सारी चीजें राजनीति में नफा नुकसान के लिए, कोई व्यक्ति हारने के लिए किसी से गठबंधन नहीं करता है। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे 1-2 एमपी बन जाए। राजभर भी चाहते हैं कि मेरा बेटा गाजीपुर से एमपी बन जाए, मंत्री बन जाए केंद्र में, और हम यहाँ डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन जाए। पाठक जी से मिल रहे हैं तो पाठक जी से मिल रहे हैं, विचार सबके अपने अपने हैं, और सभी चाहते हैं कि जब राजनीति में वो आए तो जिस मुकाम के लिए वो आए हैं वहां तक तो कम से कम पहुंचे। उमेश यादव जी हमारे साथ जुड़ गए सुबह सपा से। उमेश जी स्वागत आपका, सुन पा रहे हैं आप? जी सुन पा रहा हूं। उमेश जी, चर्चा हो रही है जिसमें ये भी कहा जा रहा है, प्रभात त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी ये कहना है, जब हम बात कर रहे हैं कि क्यों सपा को आपने छोड़ा, तो ये भी बात निकल कर सामने आ रही है कि कुछ ऐसे पॉइंट्स है जिसको लेकर आपने छोड़ा, लेकिन असल वजह कुछ और थी। अब भी यही कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि बीजेपी के प्रवक्ता भी हमारे साथ बैठे हैं, उनका ये बताना है कि भारतीय जनता पार्टी में दल इसलिए भी आना चाहते हैं क्योंकि उन्हें भी अपना नफा नुकसान दिख रहा है। क्या बताएंगे आप इसको लेकर? देखिए पारुल जी, सबसे पहले मैं स्पष्ट कर दूं कि समाजवादी पार्टी को हमने नहीं छोड़ा, समाजवादी पार्टी ने हमें छोड़ा है। हमें ये छोड़ने पकड़ने की आदत नहीं है। ये समाजवादी पार्टी ने पहले बुआ जी के साथ गए, तब उनको छोड़ा, कांग्रेस के साथ गए, उनको छोड़ा। ये छोड़ने पकड़ने की आदत हमें नहीं है। उन्होंने जब हमें तलाकनामा भेज दिया, हमें लेटर लिख दिया जी, हमें सुन पा रही हैं आप? जी जी, आपको सुन पा रही हूं मैं। कहीं जी, जब हमें उन्होंने पत्र लिख दिया तो हमने उसको सहज स्वीकार कर लिया। पहली बात तो मैं स्पष्ट कर दूं। और हम स्वतंत्र दल हैं, हमारे 6 विधायक हैं। अभी प्रभात जी जो कह रहे थे बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि हम स्वतंत्र हैं, हम अपने तरीके से निर्णय लेंगे। और हमारे गठबंधन से जाने में और गठबंधन में आने पर ही इतनी चर्चा क्यों होती है? आज आरएलडी के भी बारे में चर्चा हो रही है। इससे पहले हर चुनाव में तरह तरह के गठबंधन होते रहे, और उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में होते रहे। चाहे केंद्र के चुनाव हो चाहे किसी भी प्रदेश के चुनाव हो, कोई नई बात नहीं है। हर दल अपनी
परिस्थितियों को देखकर गठबंधन करता है। और हम भी 2024 के लिए फिलहाल अभी जब हम 7 अक्टूबर को पटना के गांधी मैदान पर रैली करेंगे तब हम स्पष्ट करेंगे कि हम कहां जा रहे हैं, किसके साथ आ रहे हैं। हमारा भी एजेंडा है कि हम दलितों, पिछड़ों और अति पिछड़ों को एक साथ लेकर ऐसे दलों के साथ जाएं जिसमें उनका स्वाभिमान, उनके भविष्य के लिए जो जुड़ी योजनाएं उस पर काम हो, उनके स्वाभिमान की रक्षा हो, उनके सम्मान की रक्षा हो। हम ऐसे दलों के साथ जाना चाहेंगे। ठीक है इखलाक साहब, गठबंधन धर्म निभाना काफी पुराना आपका जो एक्सपीरियंस है वो अच्छा नहीं रहा है। कांग्रेस के साथ, बसपा के साथ, राजभर साहब की पार्टी के साथ, अब जैन जी के साथ तो हैं। अरे पारुल जी, बसपा को हमने 0 से 10 पहुंचाया, राजभर साहब के विधायक हम लोग ने बनाए। क्या ये सोचते हैं किस तरह की बातें कर रहे हैं? गठबंधन में रहने की भी एक चीजें होती कि हर वक्त लालच नहीं तलाशना चाहिए। जब आप विपक्ष में बैठे हैं तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा। आपको बिन बिठाई मलाई नहीं मिल जाएगी कि मलाई मिल जाए, सरकार में है तो आप हर चीज मिल जाएगी। नहीं, मुझे याद है उस वक्त राजभर साहब ने कहा था कि हमने उन्हें बोला था कि आप कैबिन से निकलकर और कार्यकर्ताओं के बीच में जाइए। वो इलेक्शन टाइम था, उसके बाद से खबरें आने लगी थी कि अखिलेश जी नाराज हैं। तो ये काम तो वो फील्ड पर कर रहे थे, जाकर लोगों से मिल रहे थे, आपकी पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे थे। अखिलेश जी को बाहर निकलने के लिए कहा था। त्रिपाठी जी, मैं गलत कह रही हूँ क्या? राजनीतिक यहीं से ही शुरू हुई थी ना ये अदावत। राजनीतिक चीजें हो तो अकेले लड़ लें। अखिलेश यादव साहब ना निकलते तो क्या 111 विधायक कैसे आते हैं? हमारे 110 बचे जो हम लोग सत्ता कैसे 12 में बनाते हैं? अखिलेश यादव साहब ने साइकिल चलाई थी, शिवपाल सिंह यादव साहब ने साइकिल चलाई थी। क्या बात करते हैं ये प्रवक्ता हमारे बैठे हैं? किस तरह की बातें कर रहे हैं हमारे ये राजभर साहब के प्रवक्ता? इनके नेता कल क्या है, हमारे नेता शिवपाल सिंह यादव साहब पे उंगली उठाएंगे क्या? जो एक्सप्रेसवे बना, क्या उस पे केवल यादव और मुसलमान चलते हैं? हर लोग चलते हैं क्या? मेट्रो बनी क्या वो केवल यादव और मुसलमानों के लिए बनी? सब लोग का प्रयोग होता है। समाजवादी एम्बुलेंस से चली के यादव और मुसलमानों के पेशेंट ले जाती थी, पूरे प्रदेश के गरीब मजदूर पेशेंट लेके जाती थी। और आज जो प्रवक्ता बैठे हैं हमारे राजभर साहब के, ये कहते हैं पिछड़े दलित की बात करेंगे। क्या आप भूल गए कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग पिछड़े दलितों और संख्या को कुचलने का काम कर रहे हैं? तब तो मन से आप चिल्लाते थे। और प्रभात साहब ने हमारे कहा कि कितनी जीतेंगे, तो त्रिपाठी जी आपके आशीर्वाद से 80 की 80 सीटों पर मजबूती चुनाव लड़ेंगे और सारी सीटें जीतेंगे। आप परेशान ना होइए, आपका आशीर्वाद रहेगा। 2017 से लगातार चुनाव हार रहे हैं, वो लगातार हमारी वोट परसेंट बढ़ रहा है। और सुनिए, हम जब पूर्वांचल में थे तब 8 जिलों में आपकी हैसियत ये हुई कि 111 में पहुंचे। उससे पहले 2017 में 47 सीटों पर सिमट के रह गए थे आप। इखलाक भाई, आप 47 सीटों पर सिमट के रह गए। जब हम साथ आए तब 111 पे आए हैं आप आकलन करिए। नगर पंचायत, जिला पंचायत, लोकसभा सारे चुनाव लगातार हारते चले आ रहे हैं। प्रशांत जी, आप तो क्लीन स्वीप की बात कर रहे हैं, यहाँ क्लीन स्वीप की बात सपा प्रवक्ता भी करते हुए नजर आ रहे हैं। शिवपाल सिंह यादव साहब इस देश की लोकतांत्रिक समय बात कर लेते हैं। शिवपाल सिंह यादव साहब स्वर्ग से उतर के नहीं आए हैं। ये सब बातें मैं कहना लोकतांत्रिक व्यवस्था में कमेंट करने की थोड़ा कि राजनीतिक चीजों में रहे और कैसे रहे, सुनिए, किस तरीके से की नेताओं का भले वो विपक्ष के नेता हो, उनका सम्मान करना संविधान देता है, सीनियरों को सम्मान करना चाहिए। समय कम है, भारतीय जनता पार्टी के पास भी जाना है। त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े, बारी बारी से अपनी बात रुक जाए। उमेश जी प्लीज रुकिए, अपनी बारी का इंतजार कीजिए। उत्तर प्रदेश की राजनीति में ठीक है इखलाक साहब, समाजवादी की सरकार 30 सेकंड में हम कंप्लीट करेंगे, सब्र कीजिएगा प्लीज। थोड़ा समझाइए अरुण जी को कि थोड़ा सीखें। ठीक है प्रशांत जी अपनी बात रखिए प्लीज। सब्र सर, पर्सनली मत हो जाइए प्लीज। भैया वहाँ निकले हैं, पर्सनली कोई बात नहीं होगी। हम सिर्फ अपनी पार्टियों का अपना पक्ष रखिए प्लीज। ठीक है रुक जाइए प्लीज, समय इजाजत नहीं दे रहा। बाकी मेहमानों से भी एक एक टिप्पणी लेनी है मुझे। त्रिपाठी जी, त्रिपाठी जी, त्रिपाठी जी अंत तक कहाँ जाएगी? मैंने कहा ना पारुल जी, मैंने कहा आपसे कि अभी चुनाव में 7-8 महीने हैं और जिस तरीके से गठबंधन होगा इसका पूरा परिदृश्य 18 तारीख तक क्लियर हो जाएगा कि 17 में कौन पहुंचा और 18 में कौन पहुंचा। ठीक है प्रशांत जी, 30 सेकंड प्रशांत जी, समय कम है सर। प्रशांत जी 30 सेकंड में कंप्लीट। देखिए, हमारी तैयारियां मजबूत है, जो भी दल आना चाहते हैं स्वागत है। और विपक्ष में क्योंकि अभी डावाडोल स्थिति है, वो तय नहीं कर पा रहे हैं कि राहुल गांधी को नेता बनाएंगे नहीं बनाएंगे, क्योंकि ममता बनर्जी। अखिलेश जी कह रहे हैं हमारे पास चेहरे बहुत है, वक्त आएगा तब बताएंगे कौन होगा उनकी तरफ से विपक्ष का नेता। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो एक तरफ मुंबई में गठबंधन को, महागठबंधन को तैयार कर रहे हैं, विपक्षी दलों को जोड़ रहे हैं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव, लेकिन दूसरी तरफ उनके ही दल में दरार पड़ती हुई दिख रही है। ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं और वहां के पत्रकारों का तो ये तक मानना है कि अंदर खाने खबरें ये हैं कि जयंत
ठीक महसूस नहीं कर रहे हैं पार्टी के अंदर, इसलिए उनके तरह तरह के ट्वीट सामने आ रहे हैं। उनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तक अलग तरह के बयान देते हुए बता रहे हैं कि दरार अखिलेश यादव की वजह से जो दल है, गठबंधन है, उसमें पड़ती हुई नजर आ रही है। बहरहाल आगे देखना होगा कौन कहां। दीजिए इजाजत, नमस्कार।